कहते हैं इंसान की सुबह जैसी होती है ना, पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। और एक समझदार औरत अपने दिन का आगाज़ कैसे करके अपने कामों को आसान और दिन को प्रोडक्टिव बना सकती है ना, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। क्योंकि भाई ईद बहुत ही करीब है, हम औरतों ने घर के काम भी मैनेज करने हैं, खाने भी बनाने हैं, बाहर का काम भी देखना है, शॉपिंग पर जाना है, तो सब कुछ बासानी किस तरह से मैनेज करें आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज था जी संडे का दिन और मुझे जाना था बाहर शॉपिंग पर भी। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना हमेशा हम ख़वातीन की लास्ट मोमेंट पर रह ही जाती हैं, और मैं नहीं चाह रही थी कि ना वो ईद से एक दिन पहले जो मार्केटों का रश होता है ना, ऊपर से गर्मी इतनी है और इतने रश में बच्ची के साथ बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं रात ही सोच के सोई थी कि मैं सुबह उठते ही ना नाश्ते के साथ ही जो दोपहर का खाना है ना उसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दूँगी। खाने को आधा बना लूँगी ताकि जब मैं मार्केट जाऊँ ना 10-11 बजे के करीब, तो मुझे ये टेंशन ना हो कि मेरे बहुत सारे जो काम है ना वो पेंडिंग है, और जब मैं घर मार्केट से वापस आऊँ तो फटाफट से ना जो हर चीज़ है मैनेज हो जाए। क्योंकि मुझे होता है कि एक तो इतनी गर्मी है, इंसान बाहर से कुछ ना कुछ ले तो आता है, लेकिन वही बात है कि बाहर से इंसान जितना मर्जी पैसे लगा के खाना ले आए, ना वो खाना खाने का मज़ा आता है, ना पेट भरता है, और ना ही जी उसमें बरकत होती है। अब जो यहाँ पर चेक करें, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक की ये क्यूब्स बना के रखी हुई है, टोमेटो पेस्ट को स्टोर किया हुआ है, तो इन छोटे छोटे कामों का आपको कितना फ़ायदा हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, यकीन करें ये सारे छोटे छोटे काम जब किचन में करने पड़ते हैं लग पता जाता है। तो हमेशा ना एक दिन इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले, लेकिन जब भी वो 15-20 दिन का सुकून आता है ना, तो हमने जितनी मेहनत की होती है ना वो वसूल हो जाती है। और मैंने आज 2 चीज़ें बनानी थी। एक तो मुझे गर्मियों में मसूर चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, साथ में आमना के लिए मैंने कीमा रेडी करना था। तो थोड़ा सा ही चिकन पड़ा हुआ था, बल्कि थोड़ा सा कीमा था और थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना चेस्ट की बोटियाँ ऐड कर देती हूँ, तो ना थोड़ा सा सालन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने एक तरफ कीमा चढ़ा दिया था, और ये ना मैंने टमाटर की जो कुछ क्यूब्स थी उनको फ्रीज़र में रखा था, तो अभी अच्छे तरीके से ना हार्ड हो गई थी। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि आधी जो थी ना प्योरी टमाटर की उसको मैंने बॉटल्स में ऐड कर दिया था, और जो बाकी थी ना उनकी इस तरह क्यूब्स बना ली थी। और मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आपके पास इस तरह की एक्स ट्रे है ना, तो टमाटर की प्योरी, अदरक लहसुन की प्योरी हमेशा इनके अंदर स्टोर करें, क्योंकि इनके अंदर से क्यूब्स को अलग करना निकालना बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो मार्केट से आजकल वो सिलिकॉन वाले जो आइस ट्रेज हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ख़रीदने पड़े और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े ना, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि जो चीज़ें घर पर अवेलेबल हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। मेरे पास ना ये जिप लॉक बैग्स पड़े हुए थे, और जिप लॉक बैग्स में ना फ्रीज़र में अगर चीज़ें रखी जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा ना कन्वीनियंट हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेते हैं, और आगे क्योंकि बकरा ईद पर गोश्त भी हमने फ्रीज़र में रखना होगा, तो जितनी स्पेस की हम बचत कर सकते हैं ना उतना अच्छा है। तो मैंने सारी जो क्यूब्स थी ना जिप लॉक बैग्स में डाल के इस तरीके से ऊपर रख दी थी, और अगर यही मैं इनको बॉक्सेस वगैरह में रखती ना तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर बकरा ईद ना होती ना फिर मैं बॉक्सेस में डाल के ही रख देती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि ईद के मौके पर ना फ्रीज़र में इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी भी है, बर्फ़ भी जमानी है, मेहमानों के लिए बॉटल्स वगैरह भी रखनी पड़ जाती हैं, गोश्त भी होगा, तो हर चीज़ ना आसानी से आ सके। और मेरा जो फ्रीज़र है, जो फ्रिज है, वो लार्ज साइज़ का नहीं है। अगर बहुत बड़ा हो ना तो फिर भी मैनेज हो जाता है, मीडियम साइज़ का, इसलिए सब कुछ ना मुझे देखभाल के करना पड़ रहा था। और यहाँ पर चेक करें इतनी मुझे आसानी हो गई थी ना, नो डाउट एक दिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब बस फटाफट से मैंने अदरक लहसुन की क्यूब को खाने के अंदर ऐड कर दिया था, और ये टमाटर की प्योरी बना के रखी थी ना, अभी पहला दिन था इसको इस्तेमाल करते हुए, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज पहले दिन मैंने यूज़ किया ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कितनी डलेगी। तो वही बात है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, और मेरी तो आदत है चाहे वीकेंड हो, संडे हो, मंडे हो, मैंने अपना जो फिक्स टाइम है ना, मैं अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करती। मैं वही सुबह नमाज के टाइम उठी थी और मैं वापस से ना नहीं सोई थी। अब अगर मैं कहती ना कि मैं थोड़ी देर नींद पूरी कर लूँ, काम बाद में हो जाएंगे, तो पूरा दिन जो मेरा था ना वो डिस्टर्ब होके गुजरता, और कुछ भी ना मैं ठीक से ना कर पाती। तो बस फटाफट से यहाँ मैंने एक तरफ कीमा चढ़ाया था, साथ ही मैंने मसूर भिगो दिए थे। और यहाँ पर चेक करें, आप अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, आप ही आपने ये दाल के कंटेनर्स कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने डिस्काउंट स्टोर से लिए थे। उस टाइम डिस्काउंट स्टोर थोड़े से रीज़नेबल थे, अब तो डिस्काउंट स्टोर पर भी चीज़ें ना महंगी हो गई हैं। मैंने ना ये कोई 6-7 महीने पहले ख़रीदे थे, तो मुझे ना पहले मैंने ये ऑनलाइन देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ऑनलाइन इनकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी। मैंने 280 में एक ख़रीदा था। और अगर आपका किचन छोटा है ना, चीज़ें वगैरह रखने की जगह कम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग भी है। एक ही कंटेनर में ना आप 2 दालें आराम से डाल सकती हैं, बीच में पार्टीशन हुई हुई है, तो कोई दालें आपस में मिक्स भी नहीं होती हैं, और आधा 1 किलो के करीब ना आप दाल इसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, और गर्मियाँ ना भी हों, तो मेरी आदत है कि जब मुझे कोई भी जार, कोई भी कंटेनर रीफ़िल करना होता है, मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। और यकीन करें बस यही छोटी छोटी आदतें हैं जिसकी वजह से ना किचन वगैरह जो मेरा है साफ़ रहता है।
और अच्छा, क्योंकि ईद आने वाली है ना, तो मेरे पास बड़ा कुकर है, लेकिन मेरे पास ये छोटा कुकर भी पड़ा हुआ था, लेकिन ये ना थोड़ा-सा ख़राब हो गया था। एक तो इसका हैंडल गिर के मुझसे टूट गया था, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा कुकर भी ना मैं ईद से पहले ठीक करा लूँ, वरना पिछली ईद पर भी मेरे साथ ये हुआ था कि एक ही कुकर था मेरे पास और मैंने उसका रबड़ वगैरह चेक नहीं किया था, और एंड टाइम ईद के मौके पे ना उसका जो प्रेशर कुकर का रबड़ था ख़राब हो गया, और ईद के तीनों दिन ज़ाहिर-सी बात है दुकानें वगैरह भी बंद थी। तो ईद से पहले अभी भी 2 दिन बाकी हैं, अपने प्रेशर कुकर के जो रबड़ वगैरह है ना वो चेक कर लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बीफ और मटन को गलाने के लिए आपको जो है ना प्रेशर कुकर की ही ज़रूरत होगी। यहाँ जी फटाफट से अभी सुबह-सुबह का ही टाइम था और ये नाश्ते के पहले के सारे काम हैं जो मैं आपके साथ ना शेयर कर रही हूँ। और यही छोटी-सी एक आदत है जो मेरे दिन को ना मैनेजेबल बना देती है। अगर वही मैं देखती कि आज संडे है और मैं आराम से 9-10 बजे उठूँगी, और अच्छा रात को मैं मार्केट जाने से इसलिए अवॉइड करी थी, नो डाउट उस टाइम ठंडक होती है, आसानी से जाया जाता है, लेकिन ईद के मौकों पे ना फिर बाज़ार में इतना रश हो जाता है और मुझे ना रश में जाके चीज़ों की खरीदारी करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। समझ ही नहीं आ रही होती इंसान क्या खरीदे, क्या ना खरीदे। मुझे होता है कि मैं जब भी मार्केट जाऊँ ना सुकून हो, तो स्पेशली संडे को ना अगर सुबह चले जाओ 10-11 बजे के करीब, तो मार्केट्स में बड़ा सुकून होता है। तो बस इसलिए ना मैंने सारे जो स्पेशली किचन के काम थे सुबह-सुबह मैनेज कर लिए थे, ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे कोई भी ज़्यादा टेंशन ना हो। और बस उसके बाद मैंने एक तरफ मसर चढ़ाए हुए थे, और जी साथ मैंने चिकन पकौड़े भी बनाने थे, क्योंकि मेरे घर की रिवायत है कि अगर मसर चावल बन रहे हैं तो साथ चिकन पकौड़े भी ज़रूर बनेंगे। और बस ये सब कुछ मैनेज इसलिए हुआ था क्योंकि आपकी आप ही जल्दी उठ गई थी। तो यही एक छोटी-सी टिप है अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की, अपने टाइम को मैनेज करने की। अगर आप जल्दी उठ गई हैं तो आप अपना पूरा दिन जो है ना बड़ी आसानी से मैनेज कर लेंगी। जितने मर्ज़ी काम हो सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाएगा। और गर्मियों में स्पेशली सबसे ज़्यादा जो काम होता है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम होता है, वो होता ही किचन का है। तो अगर आपका किचन मैनेज हो जाए ना, तो यकीन करें बाकी काम कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने साथ ही ना पेड़े करके भी रख लिए थे, और साथ ही मैं जो चिकन पकौड़े थे ना, उनका जो सारा सामान वगैरह था वो तैयार करी थी। इनकी डिटेल रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले शेयर की थी, इसलिए आज के व्लॉग में मैं शेयर नहीं करी। और अच्छा, गर्मियों में अगर आप अपने कामों से फटाफट फारिग होना चाहती हैं, कुकिंग जल्दी-जल्दी करना चाहती हैं ना, तो एक तो अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर की प्योरी लाज़मी अपने फ्रीज़र में बना के स्टोर करें। चाहे अब तो ईद का मौका है, ईद का मौका ना भी हो ना तब भी कर लें। आप वर्किंग वूमेन हैं तब भी आपके लिए ये जो छोटे-छोटे काम है ना बहुत ज़्यादा आसानी कर देते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करेंगे नाश्ते से पहले ना जो दोपहर के खाने की हाफ़ प्रिपरेशन है वो डन कर लें। यकीन करें जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, स्पेशली क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं ना आधा जो खाना है वो सुबह ना रेडी करके रख लेती हूँ, ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि किचन में गर्मी भी कम लग रही होती है। और सबसे ज़्यादा टेंशन ही हम औरतों की ज़िंदगी में यही है कि भाई आज क्या पकाना है। अब तो आमना भी माशाल्लाह इतनी समझदार हो गई है कि वो सुबह नाश्ते के टाइम में पूछ रही होती है, मम्मा आज हम क्या बनाएंगे। तो मैं सुबह ना बहुत टेंशन फ्री हो गई थी। अच्छा, मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करती हूँ कि जिस दिन मैं सुबह थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, मेरे कामों की जो रूटीन है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए ना, मुझे पता चल जाता है कि भाई अब मुझसे कोई काम ठीक नहीं होगा। मेरा पूरा दिन जो है ना बस वो उलट पुलट होके और बड़ा बुरा गुजरेगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ना सुबह मैं जितनी जल्दी उठ सकती हूँ। और हाँ, नमाज से आपके कामों में ना बहुत बरकत आ जाती है। अक्सर ना हम ये सोच के नमाज छोड़ देते हैं कि यार अभी टाइम नहीं है, अभी काम कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें अल्लाह ताला जो है ना वो वक्त का बादशाह है। तो अगर हम उसको राज़ी करेंगे ना तो वक्त में ऑटोमेटिकली बरकत हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये सोच के नमाज ना छोड़ा करें कि ना कामों को देर हो जाएगी। नमाज पढ़ेंगे ना तो वक्त में, और जो आपके काम है वो भी आसान हो जाएंगे, और वक्त में तो बरकत होगी ही। खैर, फटाफट से नाश्ता मैंने रेडी कर लिया था। हमने नाश्ता किया और उसके फ़ौरन बाद जी हम इतनी चिलचिलाती धूप में ना मार्केट की तरफ रवां दवां हो गए थे। असल में ना आज मैंने अपने हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी। उन्हें ना शॉपिंग पर लेके जाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है सबके ही मर्द जो है ना, हस्बैंड है, वो ऐसे होते हैं। शौहर हज़रात को शॉपिंग पर ले जाने के लिए ना बड़े कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्पेशली मेरे हस्बैंड को, वो कह रहे थे नहीं मेरे पास तो कपड़े पड़े हुए हैं, क्या करने हैं लेके। लेकिन मुझे होता है कि नहीं, एक जो हस्बैंड है वो अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वो भी डिज़र्व करते हैं कि वो भी नए कपड़े पहने, जूते लें, सब कुछ लें। तो बस मैं उनको लेकर आ गई थी। और यहाँ पर शेज़अप पे ना बच्चों के जो कपड़े हैं उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। ये शलवार कमीज़ चेक करें, इतनी अच्छी थी, और स्टिच ना सिर्फ 1000 रुपीज़ की थी। वरना आजकल पहले कपड़ा ख़रीदो, फिर लेसेस लो, फिर दर्जन की सिलाई दो, तो 1000 से ऊपर ही बात चली जाती है। तो अगर आपकी भी बेटियाँ हैं ना और चेज़अप है आपके शहर में, तो ज़रूर जाके विज़िट करें। आपको बड़े रीज़नेबल प्राइस में ना अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। अच्छा, चेज़अप पे ना आपको हर रेंज के ना कपड़े मिल जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ महंगे ही मिलते हैं, अफोर्डेबल रेंज भी होती है। और अच्छा, मैं ना अब जब भी बाहर जाऊँ, मैं न्यू बॉर्न जो सेक्शन है वो ज़रूर चेक कर रही होती हूँ। मुझे फ्रॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा होता कि मैं ना शॉपिंग कर लूँ। लेकिन खैर अभी टाइम है मेरी डिलीवरी में, अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लेकर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा जब मैं शॉपिंग करूँगी ना तो आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि कौन सी चीज़ लेनी होती है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी होती। क्योंकि जब आमना पैदा हुई थी ना, ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैंने
मैंने बहुत ही फ़िज़ूल चीज़ें ले ली थी जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। अच्छा, शॉपिंग तो मैं अपने हस्बैंड की करने आई थी, लेकिन बस फिर वो होता है ना, बच्चियों की माँओं को स्पेशली ये होता है कि जहाँ प्यारे-प्यारे कपड़े नज़र आते हैं ना, हमें होता है कि यार बच्चों के लिए एक आधा सूट मज़ीद ख़रीद लिया जाए। और गर्मी में तो वैसे ही यार बच्चों के कपड़े जितने हों ना कम है। हालाँकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, हफ़्ता 10 दिन पहले आमना की अच्छी ख़ासी शॉपिंग की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना मुझे बड़े अच्छे कपड़े नज़र आ रहे थे। और स्पेशली ये टी-शर्ट्स चेक करें, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। छोटी बच्चियों के ना जीन्स के साथ इस तरह की शर्ट्स घर में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अफोर्डेबल थी। 250 की, 300 की, 350 की, 400 की, तो इतने कम प्राइस में आजकल क्या आता है ना। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आमना के पास ना 3 से 4 जीन्स की पैंट्स हैं, तो घर में पहनने के लिए ना इस तरह की टी-शर्ट्स ले लेती हूँ। अच्छा, इन टी-शर्ट्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि पसीना एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा ना गर्मी नहीं लगती। लॉन के कपड़ों में एक मसला मुझे ये लग रहा होता है कि उसमें भी ना गर्मी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जून जुलाई में बेतहाशा पसीना आ रहा होता है। तो मुझे ये टी-शर्ट्स काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी अफोर्डेबल थी और बड़ा अच्छा इनका सॉफ्ट सा समरी स्टफ़ था। तो मैंने आमना के लिए ना 3 से 4 ये टी-शर्ट्स ले ली थी। उसके बाद चेक करें, हम आ गए थे मेंस सेक्शन में और सुबह जल्दी आने का फ़ायदा हुआ था भई, रश बिल्कुल था ही नहीं। हमने बड़े सुकून से शॉपिंग की और बीच-बीच में ना मैंने क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लिए थे। अच्छा, यहाँ ना मुझे बहुत हँसी भी आ रही होती है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग के लिए इतनी एक्साइटेड होती हूँ। मैं जब अपनी शॉपिंग करना चाहती हूँ तब मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही होती, क्योंकि मुझे तो वैसे ही कपड़े जूतों का बहुत शौक है। लेकिन जिस दिन वो मान जाते हैं ना कि हाँ चलो आओ आज मेरी शॉपिंग करते हैं, उस दिन मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल की हुई हुई होती है बस। अच्छा, पहले हमने वो जो सारा शलवार कमीज़ वाला सेक्शन था वो एक्सप्लोर किया, फिर यहाँ हम टी-शर्ट्स वगैरह देख रहे थे और मैं बड़े जोश और जज़्बे से उनकी ना शॉपिंग में हिस्सा ले रही थी। माशाल्लाह, जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हर मामले में अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं। और अगर आप चाहती हैं ना कि बच्चे कॉन्फिडेंट बने, तो उनको बोलने दिया करें, स्पेशली मार्केट्स वगैरह में जाके उनकी जो राय है वो ज़रूर लिया करें। इस तरह ना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जी, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग्स हो गई, कुर्बानी के जानवर आ गए, किचन की आपने कितनी तैयारी कर ली, और ईद के पहले दिन आप लोगों के घरों में क्या क्या बनाया जाएगा, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। और हाँ, एक बात मुझे याद आई कि आप सब ने ना अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। मुझे आजकल एक बड़ी ही सीवियर किस्म की एलर्जी हुई हुई है। खैर डॉक्टर ने मेडिसिन्स वगैरह दी हैं, लेकिन लिटरली आजकल ना मेरी बहुत बुरी हालत हुई हुई है। ना मैं रात को सही तरह सो पाती हूँ, ना मुझसे किचन में जाया जा रहा है। चूल्हे के पास जाती हूँ तो मुझे अलग मसला होता है। वही बात है कि एक माँ बनना ना बहुत बहुत मुश्किल है। रात को मेरा लिटरली रोने वाला हाल हो रहा था और मेरे हस्बैंड मुझे तसल्ली दे रहे थे कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेंगे, ये टाइम भी गुजर जाएगा। तो खैर आपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। बाकी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और बस मैंने सब्ज़ी ली, और उसके बाद ना मुझे अपने लिए चाहिए था खुस्सा। मेरे ईद के कपड़े अभी तक ना सिल कर नहीं आए हैं, तो मैंने एक ना एहतियातन स्टिच सूट भी बाय किया है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ईद के ही व्लॉग में किसी शेयर कर दूँगी। तो उसके साथ ना मैंने कंट्रास्ट में खुस्सा ले लिया था। बाकी जी, अब मैं ईद पे ना पार्लर जा के मेहंदियाँ नहीं लगवाती, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता और पार्लर वालियों के पास रश बहुत होता है, मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता। तो मैं ये मेहंदी जो स्टिकर्स है ना, ये हर ईद पर ले आती हूँ, अपने हाथ पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड लगाते हैं हर दफ़ा, और आमना के हाथ पे भी अप्लाई हो जाती हैं। शॉपिंग जो मैंने की थी वो मैं कल इंशाल्लाह व्लॉग में शेयर कर दूँगी। बाकी घर आते साथ ही ना थोड़ा बहुत जो किचन का काम रह गया था, मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए और जी मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनानी थी चटनी, साथ में मैंने चिकन पकौड़े रेडी करने थे, वो रेडी हुए हुए थे, सिर्फ फ्राई करने थे। मसर भी मेरे डन थे। फटाफट से बस मैंने जो चावल थे ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और आमना का जो कीमे का सालन था ना वो मैं फुल डन करके गई थी, और उसको आते साथ ना मैंने खाना पेश कर दिया था। तो बस चेक करें कि किस तरह ना सिर्फ सुबह जल्दी उठकर मैंने इतने सारे काम बहुत आसानी से मैनेज कर लिए थे। 2 से 3 डिशेस भी बन गई थी, मैं मार्केट से भी होकर आ गई थी। और जो बाकी सफाई वाले काम है ना, वो इंसान थोड़ा सा जब दिन ढल जाता है तब भी कर ले, कोई मसला नहीं होता। मेजर मसला किचन के कामों का होता है। तो बस जी, अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगी ना तो फ़ायदे में रहेंगी। मज़ाक कर रही हूँ। वैसे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के यकीन करें बड़ी खुशी हो रही होती है। मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और सिर्फ मेरी एज फेलो बहनें मुझे नहीं देखती, जो मेरी मम्मा की एज की हैं वो भी देख रही होती हैं। और वो कमेंट्स में कह रही होती हैं कि हमारी शादी को 20 साल 30 साल हो गए, लेकिन जो बातें हमने अब सीखी हैं ना, यकीन करें वो हमें पहले नहीं पता थी। तो बस ये आप सबका प्यार है, और शायद अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है मुझ पे कि मेरी सिंपल सी वीडियोज़ और जो मेरी सादा सी रूटीन है ना, वो आप लोगों को इतनी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, मैं ना गर्मियों में अक्सर जब दाल चावल बनाऊँ तो ये धनिया पुदीना की चटनी ज़रूर बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है। धनिया, पुदीना, टमाटर, इमली का पल्प ऐड कर दें, नमक डाल दें, ज़ीरा डाल दें, तो ना सिंपल सा भी जो आपका खाना है ना, वो गर्मी में अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोशिश किया करें सादा सी भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसको इस तरह से प्रेज़ेंट करें, उसके साथ सलाद बना लें, उसके साथ चटनी बना लें कि वो जो आपका सादा सा खाना है ना, वो आपके जो घर वाले हैं वो शौक से खा लें। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग, मेरी प्रोडक्टिव रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।